under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर। आज की वीडियो में हम विधि बैठ की वॉल्यूम 9 का पार्ट 3 एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जानता था जापान के स्पेशल इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छे होते उन हैं। मूवीज से कंपेयर करके जो अमेरिकन की मूवीज हैं, इनकी कुछ अलग ही स्पिरिट है। तुम्हें नहीं लगता केविन? शायद वो बाथरूम गया हो। ओह, वो दोबारा से आग निकालेगा। ये कोई टाइम तो नहीं है बोलने का, पर क्या मैं आपका फोन ले सकता हूँ? तुम्हें किसको फोन मिला? मैं आपको पे करूँगा, ये कोमारी विलेज को। कोमोरोई विलेज? हाँ, वहाँ पे भी कोई काम नहीं कर रहा होगा विलेज ऑफिस में इस रात में, तो शायद प्रेसिडेंशियल पुलिस स्टेशन या कहीं। कोई भी पिकअप नहीं करेगा। एक डीलर है स्टेशन के सामने, उसने मुझे बताया। उसने कोमोरी विलेज ऑफिस और पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाया अल्कोहल एक्सपेंस के लिए, पर किसी ने भी पिक नहीं कर। इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता, शायद विलेज ने डिसाइड करा उसको पेमेंट ना देने से। कुछ तो हो रहा है कोमारी विलेज में। हाने सानी, क्या तुम ठीक हो हाने सान? जल्दी, हमें यहाँ से निकलना होगा जब तक गाजुरा यहाँ पे आए। ये ठीक है, मैंने उसका आने का एक रास्ता ढूंढ लिया है गाजुरा को। हाने सान, तुम्हारे फादर की रिसर्च ऐसे ही नहीं जाएगी। तुम मुझे देख नहीं रहा है। ये बैग मेरे सेंसाई ने बनाया। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, पर बैठ जाओ, अभी बहुत अच्छा सीन चल रहा है। मुझे माफ करना, मैं बस ज्यादा एक्साइटेड हो गया। ये बस जो मेरे पास सेंसाई ने ड्राइंग बनाई थी वो मूवी में आ गई। ये सच है, ये सच में। अच्छा ठीक है, पर अब बैठ जाओ। मुझे माफ करना, मेरे पास मूवी देखने का टाइम नहीं है। मैं किसी आदमी को ढूंढ रहा हूँ और मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अपने आप की मदद नहीं कर सकता। अच्छा, अब रास्ते से हटो। मैं किसी किंजी नाम के व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ। वो कांजी के साथ लिखा जाता है, अमीर आदमी, उसे किंजी कहते हैं। वो मैं हूँ। हाँ बिल्कुल गलत, वो हैंडसम है, एक बीरू की तरह। मैं किंजी हूँ। हे आई सी, ये मैग्निफिसेंट है। मुझे लगता है कि मैं अब समझ रहा हूँ कि मेरी कंट्री को इतनी छोटी कंट्री हैंडल करने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तुमने मुझे कुछ अच्छा दिखाया, तुम्हारा शुक्रिया। तो क्या यहाँ पे फिल्म के डायरेक्टर आ रहे हैं? हाँ, स्पेशल इफेक्ट डायरेक्टर। स्पेशल इफेक्ट? वो स्पेशल इफेक्ट डायरेक्टर है जो डिफरेंट मेन होते हैं डिफरेंट डायरेक्टर से, स्पेशलाइज्ड होते हैं स्पेशल इफेक्ट सीन फिल्म करने के लिए। इसलिए आप उनको कह सकते हैं कि जैसे मॉन्स्टर मूवी, कुछ ऐसी मूवी स्पेशल इफेक्ट डायरेक्टर ने बनाई है। ये इम्प्रेसिव है, तुम फार ईस्ट कंट्री ऑफ जापान में ऐसे डायरेक्टर को ढूंढ पाए। ये हमारी जॉब है सर। नाइस लाइन, मैं इसे अपनी आर्मी का स्लोगन बनाऊंगा। जनरल स्कॉट ने मुझे आपसे ये पूछने के लिए बोला था कि इतने सारी मूवी प्रोडक्शन कंपनीज में से आपने चक कल्किन एंटरप्राइजेस को ही क्यों चुना इस काम के लिए? आंसर सिंपल है, द नॉर्थ विंड एंड सन। द नॉर्थ विंड एंड सन? मेरी आर्मी नॉर्थ विंड है और तुम्हारी चकचकलिन एंटरप्राइजेस बिलीवेट सन है। अगर अमेरिका इन टू को अच्छे से यूटिलाइज कर लेते तो हम दुनिया को कंट्रोल कर पाएंगे, तुम्हें नहीं लगता? ऑफ कोर्स सर। ये क्योंकि हम हाथ मिला रहे इस प्रोजेक्ट को सक्सीड होने में। नेशनल पॉलिसी की मूवी है, वो पिनेकल ऑफ मिराकल की तरह होनी चाहिए, नहीं तो हम लोगों के दिल को सील नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसलिए मिसेल्स एंड बिलीवेट को फोर्सेस ज्वाइन करनी चाहिए। अल्टीमेट एंटरटेनमेंट, चांद की दुनिया पे घूमना। क्वेश्चन है,
या तो अमेरिका या सोवियत वहां पे पहले पहुंचेंगे, और जो वहां पे पहले पहुंचेगा वो 21st सेंचुरी को कंट्रोल कर पाएगा। ये गस्किन है, क्यों है ना, क्या ये? स्पेशल इफेक्ट डायरेक्टर ग्रेट मॉन्स्टर एंड कजूरा ने स्टोरी बनाई थी बोर्ड पैनल से पहले। वेल, अब उन स्पेस सूट के पास बढ़िया डिजाइन है, और ये लूनार लैंडर है। आई सी, तो ये इसी के साथ आ रहे हैं। ओके, इस डिजाइन को नासा के पास सेंड कर दो। थैंक यू वेरी मच सर। डायरेक्टर अकेची और मेरा स्टाफ वहां पे बस प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे होंगे उस स्टूडियो में। अकेची, मैं आगे देखता हूँ। नो गुड, इससे पतली सैंड लाओ। पर जैसा आपने कहा था हम बिल्कुल वैसी सैंड लाए हैं। तुम इडियट्स, तुमने मुझे किसी बीच की एक सैंड उठा के दे दी है। ओके, क्या चांद पे सैंड इतनी फाइन है? मुझे नहीं पता, शायद हमें ऐसी सैंड चाहिए जिसपे हम वॉक करें तो वो हवा में उछले, ताकि वो बेटर स्पेशल इफेक्ट टेक्निक ला पाए उसके अंदर। हे, वो क्या है? पृथ्वी, बिल्कुल असली वाली बिल्कुल अच्छे से लटकती। साइज गलत है। क्या ये बहुत बड़ा है? ये डियर से बहुत छोटी है। जरा अर्थ और मून के साइज के बारे में सोचो। और ये हाफ एस दो कलर क्या है? क्या इसका कलर गलत है? अर्थ एक बॉल ऑफ वाटर है, जबकि गार्जियन ने भी ये कहा था, है ना, कि अर्थ वॉज ब्लू। पर हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है। हाँ, ये मेरे पास भी है, पर इस फोटो से तुम इमेजिन नहीं कर सकते क्या? ये प्रोबेबली बहुत ज्यादा ब्लू होगी। इसको पेंट में बनाओ। यस सर। इसमें बिल्कुल ईडर्ट से घिरा हुआ हूँ। अगर ये मेरी कैची टीम होती है मैं जापान में, तो हमने अब तक आधा कम कर चुका होता। इस रेट पे तो मुझे नहीं लगता कब तक हमारा ये मून का वर्ल्ड बनेगा। हे, यस। ये तुम में से इतनी अच्छी पिक्चर किसने बनाई है? यस सर, मैं एनिमेशन टीम में था हॉलीवुड में, तो बस मैंने। ऐसा लगता है मुझे बहुत ही अच्छी कंपनी मिली है यहाँ पे, जिसके अंदर बहुत डेडिकेशन है। दोबारा से यहाँ पे मत बनाना पिक्चर्स। ये चांद है, समझ गए तुम? तुम्हारी जॉब है इस प्लेस को बहुत ही अच्छे चांद की तरह बनाना। ऐसी चीजें चांद पे नहीं हुआ करती है। तो वो उठा नहीं रहे हैं? हाँ, पुलिस स्टेशन भी नहीं। तुम उस टाउन हॉल में आधी रात को किसी को भी नहीं सोच सकते कि वो फोन उठाए। पुलिस स्टेशन और है। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी पेमेंट को कम करने का सोच लिया है। हे, तुम जानते हो, तुम इकेबेरू की तरह दिखते हो। इकेबेरू, तुम्हें ये बहुत मिलता है। नहीं, वो कौन है? तुम नहीं जानते हैंडसम स्टार इकेबेरू को? एक एक्टर। क्या वो? मैं अमेरिका में पैदा हुआ हूँ तो मैंने कर दिखाया। जोफो सेंसेई। जोफो, तुम जानते हो जोफो सेंसेई को? तुम एक ही वीडियो की तरह दिखते हो। शांत हो जाओ। क्या हुआ जोफो सेंसेई को? अभी के लिए हमें इकिबी रॉय को लीड में लेके चलना चाहिए। रुको, इकिबी रॉय जापानीज एक्टर, अगर ये जॉब को इन्फ्लुएंशियल मूव देना है तो मैं सोच रहा हूँ कि वो इसमें बिल्कुल फिट बैठेगी। मैंने आपकी सारी मूवी देखी, डायरेक्टर की थी, पर वो एक्टर किसी में भी अपेयर नहीं हुआ। हाँ, मैं उनके साथ बहुत समय से काम करना चाहता था, पर हमारा शेड्यूल कभी भी लाइन अप हो नहीं पाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पार्टिकुलरली गुड या कुछ ऐसा है, पर किसी रीजन की वजह से मेरे अंदर एक फीलिंग आ रही है कि इकिबी रॉय इसमें स्पेशल इफेक्ट को रियल बना सकता है। स्पेशल इफेक्ट को रियल? हाँ, उस तरफ। हे, उस तरफ। यस। ये सैंड जो ड्यून्स हैं, ये बहुत ज्यादा दूर लग रहे हैं। दूर? पर्सपेक्टिव, डैम इट, पर्सपेक्टिव। तुम यहाँ पे सैंड बॉक्स खेल नहीं रहे हो, अपना दिमाग यूज करो। ठीक है, अभी उस माउंटेन को तोड़ते हैं। तो मैं इस बारे में तुमसे बात कर रहा था। कोई भी फेक रियल की तरह लग सकता है, थोड़ी सी इंजेन्युइटी के साथ, और इकिबी रॉय के पास वो इंजेन्युइटी है।
वो एक रियल लाइफ फील ला सकते हैं इसके अंदर। रियल लाइफ फील? हाँ, किसी भी पोर्ट्रेट के लिए तुम्हें एक रियल लाइफ फील चाहिए। वो क्यों कहते हैं कि चांद और पृथ्वी एक सी लगती है ना? क्या ऐसा है? तुम्हें नहीं पता क्या? बहुत समय पहले एक बहुत ही बड़ा मीटेरॉइड ने अर्थ को टक्कर मारी थी और वो वापस चला गया था, और जब ऐसा हुआ तो मीटेरॉइड ने बहुत सारी मिट्टी अर्थ से ले ली थी। वो कहते हैं कि वो सारी बाद में हार्डन हुई एक साथ और उसने चांद को बनाया। तो मैं कह रहा हूं कि चांद और पृथ्वी की जो मिट्टी है वो सेम ही सॉइल से बनी हुई है, तो तुम्हें इसमें डर होना चाहिए कि हम फेक मून में सरफेस कैसे बनाएंगे। आई सी। मैं जो डीप इमोशन फील कर रहा हूँ, मिस्ट्रीज ऑफ द जीनियस डायरेक्टर अकीची टेक्निक एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो मुझे गूज़बम्प दे रहे हैं। ये पावर है इमेजिनिटी की जो स्क्रीन पे रियल हो जाती है, और ये एक्चुअली एस्टॉनिशिंग कंसेप्चुअल आइडिया बनाता है। ओ, फॉर एग्जांपल? जैसा कि हम कह सकते हैं जब जायंट मीटेरॉइड ने अर्थ को टक्कर मारी थी तो वो बहुत सारे डिफरेंट वायरस अपने साथ लेके आए थे स्पेस से, या कुछ ऐसा। अलग तरह के वायरस? जैसे कि जब पूरी रात होती है एक पूरे चांद के साथ, तो एक जम तुम्हें पागल बना सकता है जब तुम चांद की तरफ देखते हो। मे बी उस इलनेस, वो जो इलनेस है वो चांद से धरती पर आई और यहीं रह गई बहुत समय पहले। गोकुरी? इंटरेस्टिंग है ना? नहीं, ये अच्छा नहीं है। अगर तुम ये भी कहो तुम्हारे पास टेक्स्ट है और तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। मुझे मतलब नहीं है। एनी हाउ इसका गीजर मर चुका है तो इसके पास कोई ड्राइवर भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हे जैकी, मुझे डाउट है कि बैटरी अभी भी वर्क कर रही होगी। याहू, आपने कर दिया डैड। मुझे सर, पर मैं चाहता हूँ कि आप टैक्सी को ड्राइव करें जब तक हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। नहीं नहीं नहीं, मेरा टैक्सी चलाने का लाइसेंस सिर्फ न्यूयॉर्क में है। अगर मुझे जापानीज पुलिस ने ढूंढ लिया तो। यामाशिता कुन, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ, आप हमें रास्ता दिखाइए। यस सर, समझ आ गया। माउंटेन्स जोफो सेंसाई ने मैन्युस्क्रिप्ट में बनाए हैं जो तुम लाए हो। मैं उसको धीरे धीरे चेक कर रहा हूँ हर एक पेज को, पर अभी के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है इसको देखने का। जल्दी करिए, कुमारी विलेज चलिए। प्लीज जल्दी करो, मुझे ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही। हाँ, पहाड़ों के बीच में है। ये वैस 30 मिनट का रास्ता लेगा, दूसरा आधा घंटा। तो यामाशिता कुन, ये बार बार रिपीटेड सुसाइड जो गांव में हो रही है, इनका जोफो सेंसाई से क्या लेना देना है? उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, पर उन्होंने कहा कि ये आ रहा है। क्या? एक अजनबी जो बच्चों को पैचेस देते हैं। पैचेस? आपने अचानक से रोका क्यों डैड? ये आखिरी लाइन है। वो पुलिसमैन है, वो रेजिडेंट ऑफिसर है। मैं उसके पास स्लोली जाता हूँ। अगर मैं स्लोली गया तो वो सस्पिशियस नहीं होगा। मैं बाहर उतर रहा हूँ। ऑफिसर, मैंने पुलिस स्टेशन सब्सटेंशियल को बहुत बार कॉल करने की कोशिश करी पर किसी ने नहीं उठाया, तो मुझे चिंता हुई। क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ गलत हो रहा है इस गांव में? रुकिए। वो आज डिफरेंट पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो ऑफिसर हमेशा लोगों को ब्लेम करता है। मैंने उसे इतना चुप कभी नहीं देखा। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, शायद हमें जल्दी से गांव की तरफ जाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आधी रात को एक बच्चा घूमे। अरे नहीं, आगे देखो, ये क्या है? इतना बड़ा रोल मिडल ऑफ द रोड के बीच में। मैं सोचता हूँ हमें जैसे रोड के कोने से जाना चाहिए तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तुम अभी भी जाना चाहते हो? हम विलेज में घुस गए हैं, ऐसा लगता है। हालांकि ये आधी रात है, ये कुछ ज्यादा डार्क नहीं है। ये विलेज है माउंटेन पे और ये हमेशा डार्क रहती है। लेकिन क्या
इस विलेज के बारे में कुछ अलग है। क्या अलग है बताओ? डैड रुकिए। वो कौन है? वो मिट्टी में सना हुआ है। वो मिट्टी में सर से लेके पांव तक सना हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है। उसके पास पिकैक्स भी है। वो यहाँ आ रहा है। जल्दी 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 पीछे हटिए। चले जाओ। इस गांव में चल क्या रहा है? ये जो हम अभी देख रहे हैं, शायद से तुम जानते हो, हमें वापस चले जाना चाहिए। मैं अपनी बेटी से सहमत हूँ। तुम कुछ भी कहो रिसर्च के बारे में। जहाँ तक मैं तुम्हारे साथ देखूं, तुम्हारा गोल है अपने मास्टर को सेव करना, क्योंकि हम इंसान। यही नहीं मैं कह रही। सॉरी बट मैं अपनी बेटे को खतरे में नहीं डाल सकता। अगर तुम जाना चाहते तो मेरे बिना चलो। यही नहीं मैं कह रही हूँ कि हम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। ये गांव नॉर्मल नहीं है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे रात को घूम रहे हैं। एक आदमी जो पूरा मिट्टी में सना हुआ था, फिर पिकैक्स से लेके घूम रहा है। मुझे नहीं लगता नॉर्मली कोई भी ये वर्ड अपनी विंडशील्ड पे लिखता हमको बैक। जो भी है, मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। मैं यू टर्न मारता हूँ। क्या हुआ डैड? तो अपने पीछे देखो। हाँ, कार्ड मुड़ नहीं रही है। आप एक होल में फंस चुके हैं। ओह, ये अच्छा नहीं है। हमें क्या करना चाहिए अब? यहाँ शीता को धक्का दो। समझ गया। जल्दी, अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकले तो पिकैक्स में वापस आ जाएगा। हाँ? ये क्या है? ओह मैन, क्या हुआ? यहाँ पे तो हर जगह खड्डे हैं। हाँ, किसी भी तरह चांद का जो फेस है वो पूरा होल्स में कवर्ड है। दूसरे शब्दों में, ये ऐसा चेहरा है जो पूरा पिंपल्स में कवर है। तुमने ऐसा चेहरा देखा है ना? नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास टेलीस्कोप नहीं है। तुम्हें उसके लिए स्पेस टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें चांद को एक अच्छे से देखना है। वो कुछ साकामोटो क्यूशांस की फेस की तरह लगता है। क्यों साकामोटो के सुकियामी फेम, वो बहुत ही हिट सॉन्ग है। वो नंबर 1 सॉन्ग है अमेरिका में। मुझे वो पसंद है। मैं हमेशा ऊपर की तरफ एम करता हूँ चांद को देखते हुए। मैं पूरी रात तक वेट करा करता था और रेलवे किनारे बैठा करता था अपने घर के पास। एनी हाउ, मुझे बोला गया था कि मुझे इंजीनियरिंग रॉकेट में चलना है। जब से मैं बच्चा था मुझे उसमें कुछ बनना है। आप इंजीनियर रॉकेट? हाँ, मेरे पापा ने मुझे, वो रेल रोड में जापान नेशनल रेलवे में काम करा करते थे। मुझे हरदम यही सुनने को मिला था जब से मैं बच्चा था कि कल रात अंकल शिमोयामा और सीमा आ रहे हैं। वाओ, क्या आप मुझे और पैसे खर्च करने के लिए देंगे? उन दोनों से बात करके इमोशनल एक्सपीरियंस लगा। इमोशनल? हाँ, वो दोनों बुलेट ट्रेन के बारे में बहुत ही ज्यादा बात करते हैं। बुलेट ट्रेन? हाँ, वो बहुत ही फास्ट तरह की ट्रेन होती है। वो ट्रेन टोक्यो और ओसाका को 3.5 घंटे में पहुंचा देती है। वाओ। पर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अंकल शीमा रॉकेट के बारे में बहुत ही ज्यादा बात करते हैं। रॉकेट चांद पे? हाँ, अंकल शीमा और अंकल शिमोयामा उसके बारे में बहुत ही ज्यादा बात करते हैं। हम रॉकेट एज में पहुंच रहे हैं। वो कहते हैं कि नेशनल रेलवे स्पेसशिप बनाएगी और चांद पे जाएगी। तुम्हें समझ आया खोटारू? हम एंटर करने वाले रॉकेट इंजीनियर के एज में। तो अच्छे से पढ़ो, तुम भी चांद पे जाओगे। तो कमेंट करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो।